विभाग हैं, काफी पदों के संवर्गों के पदों को मृतक घोषित कर दिया गया है। अब भविष्य में इस पद पर कोई नियुक्ति नहीं होगी। इसमें यह सुरक्षा थी कि हमारे यहाँ कोई भी मृतक होता था तो उसके स्थान पर उसके नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर से है। सुल्तानपुर में सिंचाई विभाग के कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, शासन से पद समाप्ति आदेश के खिलाफ दिया धरना, प्रशासन को सौंपा मांग पत्र। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति के आह्वान पर सुल्तानपुर में एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। तिकोनिया पार्क में विकास कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुए इस धरने में संगठन और कर्मचारी ने बड़ी संख्या में भाग लिया। एक मांग पत्र भी जिला प्रशासन को सौंपा गया। कर्मचारियों का विरोध उत्तर प्रदेश शासन के 14 मई 2025 के आदेश को लेकर है। इस आदेश में सिंचाई विभाग के महत्वपूर्ण पद जैसे सिंचाई नलकूप चालक, जिलेदार, हेड मुंशी और उप राजस्व अधिकारी को समाप्त करने की बात कही गई है। साथ ही कई तकनीक पदों जैसे आर्मेचर, वाइंडर, पेंटर, टरबाइन ऑपरेटर और अन्य पदों को भी खत्म किया जाना है। संगठन के संयोजक मुन्ना लाल वर्मा ने इस आदेश को किसान और कर्मचारी विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार सिंचाई व्यवस्था को निजी हाथों में देना चाहती है, जो किसानों के हित में नहीं है। सह संयोजक जेपी यादव ने आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग की है। परिणाम गंभीर की चेतावनी भी दे डाली। राष्ट्रीय कर्मचारी संघ परिषद के उपाध्यक्ष विजय कुरी ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर आदेश वापस नहीं लिया गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। धरने में इंजीनियर मनोज कुमार, दिलीप सिंह, राकेश कुमार सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद रहे। आइए आपको सीधे लेके चलते हैं बयान की तरफ और क्या कहते हैं कर्मचारीगण। सुल्तानपुर से अनिल कुमार की खास रिपोर्ट। सर जी, क्या नाम है और किस तरह का आज ये धरना प्रदर्शन? मैं मुन्ना लाल वर्मा, सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति संयोजक मंडल जिला इकाई। आज हमारी मुख्य मांग है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सिंचाई विभाग राजस्व के लगभग 13 पदों को, जिसमें सींचपाल, नलकूप चालक, उप राजस्व अधिकारी, हेड मुंशी ऐसे 13 विभाग हैं। काफी पदों के संवर्गों के पदों को मृतक घोषित कर दिया गया है। अब भविष्य में इस पद पर कोई नियुक्ति नहीं होगी। इसमें यह सुरक्षा थी कि हमारे यहाँ कोई भी मृतक होता था तो उसके स्थान पर उसके मृतक आश्रित परिवार को एक नौकरी और पेंशन मिलती थी। सरकार ने पुरानी पेंशन तो ले ही ली, उसके साथ हमारा जो एक छोटा सा सहारा था उसको भी छीन लिया गया है। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। ये सरकार कर्मचारियों के विरोध में ही नहीं है, ये किसानों के विरोध में है। नलकूप चालक पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य अंग है। पूर्ववर्ती सरकारों ने जो योजना बनाई थी कि हम किसानों के तेज तक पानी देंगे और सिंचाई होती थी, उससे हमारा देश खुशहाल था, हमारा किसान खुशहाल था, हमारे देश के नागरिक खुशहाल थे। लेकिन आज सरकार प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में जिस तरह से बिजली विभाग, एयरपोर्ट सभी को प्राइवेट किया जा रहा है, उसी तरह सिंचाई विभाग पर भी इनकी नजर गड़ी हुई है। इनको हम समाप्त करके यहाँ पे प्राइवेट व्यवस्था लागू करेंगे, जिससे किसान मजबूर होकर प्राइवेट नलकूपों से पानी भरने का काम करेंगे। हमारे यहाँ ट्यूबवेलों की सिंचाई मात्र 5 रुपए घंटे पे किसानों को मिलती है, लेकिन आप जानते हैं कि प्राइवेट नलकूप से 100 रुपए प्रति घंटा लिया जाता है और फिर भी किसान परेशान रहता है। इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि आने वाला समय किसानों के लिए बहुत बुरा साबित होगा, क्योंकि किसान पानी के लिए परेशान होंगे, उनकी फसलें सूख जाएंगी और इससे देश की बहुत क्षति होगी।
मैं चाहता हूं कि ये जो सरकार ने ये शासनादेश, काला शासनादेश किया है, इसको तुरंत वापस ले, जिससे हमारे किसान खुशहाल हो सके और हमारा कर्मचारी समाज भी खुशहाल हो सके। किसान तो विरोध नहीं कर रहा है, किसान 2000 रुपए किसान सम्मान निधि पा रहा है, आप कर्मचारी आप भी विरोध कर रहे हैं। कर्मचारी इसलिए विरोध कर रहा है, कर्मचारी को शासनादेश मिल गया है, किसान को तभी इसकी जानकारी नहीं है कि ऐसा होने जा रहा है। वो तो उनका एकमात्र कहना है कि मैं प्राइवेट व्यवस्था में वहां पे किसी को करूंगा, वो अपने हिसाब से चलाएगा। आप सोचिए, प्राइवेट में हमने आपको बताया कि 100 रुपया घंटा अगर एक प्राइवेट ट्यूबवेल का लेता है, तो प्राइवेट कंपनियां जो लेंगी तो वो 200 से लेकर 500 रुपया घंटा ले सकती हैं। तो किसान कहां जाएगा, किससे अपनी बात कहेगा? और जब तक किसान को जानकारी होगी तब तक शासनादेश पारित हो गया होगा। इसलिए हम विरोध कर रहे हैं किसानों के हित में। सरकार बनाने में भी सरकार से विरोध कर रहे हैं, तो सरकार बनाने में सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान रहता है तो वो कर्मचारी गण है, और कर्मचारी ही सरकार में संतुष्ट नहीं। क्या कहेंगे? कर्मचारी संतुष्ट नहीं है इसलिए कि ये सरकार, कहना नहीं चाहिए, सरकार जबरन विरोध करके, कर्मचारियों का दबा करके, लोगों को जबरदस्ती ये वोट को मैं कहना नहीं चाहता कैप्चर करती है, और इस तरह से जो है ये चुनाव जीतती है। बाकी ये सरकार चुनाव नहीं जीत सकती है। हम लोग हमेशा उसके साथ रहते हैं जो किसानों का साथ देता है, जो कर्मचारियों का साथ देता है। अब मैं इन सरकार से कहना चाहता हूं कि आप अपना ये किसान विरोधी जो आपने शासनादेश दिया है उसको आप वापस लीजिए, हम आपके साथ हैं। 2027 में क्या करेगा अगर सरकार की समझ में नहीं आया तो पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के ऊपर केंद्र सरकार भी दम भरती थी, लेकिन इसमें इनकी छीछा लेदर हो गई, इनकी तमाम सीटें हार गई हैं और उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा है। आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में हम कर्मचारी ही नहीं, हम किसानों को भी साथ लेकर के अपनी बात विरोध पे लाएंगे, विरोध करेंगे, जिससे सरकार निश्चित है सरकार नहीं बनाएगी और गिर जाएगी।